जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुनाए जाते हैं। कोई भी संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहती है तो हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। सत्संग को ध्यान से सुने और अंत तक सुने ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। चलिए संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग संगत जी मेरा कल का और आज का है, यानी कि कल जन्माष्टमी के दिन का शाम का और आज सुबह मॉर्निंग का। तो आज सबसे पहले मैं कल की बात करूँगी। कल गुरुपा की मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिली कि मेरे फ्रेंड आंटी जब परसों मेरी शॉप पे आई थी, सारी इकट्ठे हुए हम लोग बातें कर रहे थे, तो ऐसे ही बात चली कि व्रत में क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं होता कुछ बनाने का, मैं तो सिर्फ आलू बना के खाती हूँ, क्योंकि पकोड़े वकोड़े या टिक्कियाँ बनाने का मेरे पास समय नहीं होता। तो कल गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स रही लाइफ में। फ़र्स्ट टाइम मेरी एक फ्रेंड आंटी है, वो मेरे लिए पकोड़े बना कर लाई व्रत वाले, मुझे शॉप पर देकर गई। शुक्राना उनका भी बहुत बहुत शुक्राना और मेरे गुरुपा का भी बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद शाम को मेरी दूसरी फ्रेंड आंटी का फ़ोन आ गया कि मैं आपको कुछ भेज रही हूँ, तो वो उन्होंने भी मुझे गर्मा गर्म पकोड़े बना के भेजे। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी फ्रेंड आंटी के लिए भी और मेरे गुरुपा के लिए भी। उस समय मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे गुरुपा का प्यार नहीं, ये एक पिता का प्यार है, कि पिता ने अपनी बेटी का इतना ध्यान रखा कि नहीं, ये बैठी है, भूखी बैठी है, इसने कुछ खाया नहीं, इसके पास बनाने का समय भी नहीं है, तो चलो मैं इसको ये चीज़ें पहुंचाता हूँ। और वो जो मेरी फ्रेंड आंटी जिनके थ्रू ये दोनों बार मुझे आया, फुलवार आया, व्रत का खाना आया, तो वो भी गुरु संगत ही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग रही। और दूसरी ब्लेसिंग मुझे कल गुरुपा की मिली कि 2 दिन से, जन्माष्टमी कल भी थी और आज परसों भी 2 दिन से मेरी जो है जन्माष्टमी का जो मैंने सामान डाला हुआ था अपनी शॉप पे, जो प्रोडक्ट्स डाले थे, तो वो मेरी सेल बहुत अच्छी रही गुरुपा की कृपा से। गुरुपा का आशीर्वाद रहा मेरे साथ। और राखी पे भी मेरा काम इतना नहीं निकला था, लेकिन मैंने गुरुपा से जब अरदास की तो लास्ट के 2 दिन में थोड़ा काम निकला मेरा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जन्माष्टमी पे तो मुझे बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी, फिर मैंने गुरुपा से जब अरदास की तो उसके बाद 2 दिन में मेरा बहुत अच्छा काम रहा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में। और फिर रात को हम मंदिर भी गए भगवान के दर्शनों के लिए, और वहाँ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सुबह मैं जो इस मंदिर में गई थी, शाम को अलग मंदिर में गई थी, वहाँ भी बहुत सुंदर प्रतिमाएं थी, जितनी भी थी उस मंदिर में सब बहुत, सभी देवी देवता बहुत सुंदर, बहुत मतलब अट्रैक्टिव थे, मतलब अपनी ओर खींच रहे थे। मैं तो जब वहाँ बैठी तो मतलब भजन भी चल रहे थे और इतना मन उसमें रम गया था, मन नहीं कर रहा था वहाँ से उठ के आने का, लेकिन समय की पाबंदी के कारण हमें आना पड़ा। और उन दर्शनों के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे भगवान श्री कृष्ण का, मेरी राधा रानी का। और वहाँ पे बैलून्स लगे थे संगत जी, जब हम गए वहाँ बैठे और बैलून भी फटे। उस समय यही ध्यान आया कि गुरुपा है यहाँ पे। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। हमें वहाँ पे जल प्रसाद की बोतलें भी मिली पीने को, उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुपा को साथ लेकर गए थे और गुरुपा की प्रेजेंस भी हमें वहाँ फील हुई। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। और फिर उसके बाद रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का स्नान करा के उनको रेडी किया, उनको सुलाया, भोग भोग लगा के उनको फिर झूला झुलाया और फिर सुलाया। उसके बाद हम सोए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
और फिर आज सुबह का सत्संग आपसे शेयर करूँगी। तो आज सुबह का सत्संग ये है कि जब मैं पूजा करने बैठी, आज मंगलवार है तो अखंड जोत रखती हूँ, तो पूजा करने लगी तो भगवान कृष्ण को पहले रेडी किया, क्योंकि रात को उनका इतना श्रृंगार, उनको सोने से पहले श्रृंगार नहीं किया था। और फिर मैंने उनका जब श्रृंगार किया, वैसे मेरी छोटी बेटी तैयार करती है तो वो स्कूल गई थी, तो फिर मैंने जब आज श्रृंगार किया तो मैंने उनका बॉक्स खोला, जो उनके वस्त्र वाला डिब्बा है वो मैंने खोला। तो आज मुझे मेरे गुरुपा ने उसमें से मेरी वो चीज़ निकलवा दी जो मैं बहुत समय से, गुरुपा मुझे बोल रहे थे कि ढूंढ, निकाल, बाहर कर, लेकिन वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही थी संगत जी, जिसके पीछे मैंने गुरुपा से बहुत डांट भी खाई है। गुरुपा मुझसे गुस्सा भी हुए, नाराज़ भी हुए, और कोई 8-9 महीने से मुझे मैसेजेस आ रहे थे। गुरुपा ने मेरे मंदिर में से खंडित मूर्तियाँ भी निकलवाई, जो मुझे नहीं पता थी, समझ नहीं थी, या जिन्हें मैं नोटिस नहीं मैंने किया था। दिया निकलवाए, लोटा निकलवाया तांबे का, जिससे मैं सूर्यदेव को जल चढ़ाती थी, वो भी मैंने सारा चेंज किया। फिर गुरुपा के आदेश से मैंने जो भी मंदिर में लाल धागे, वाइट धागे, येलो, ब्लैक, जो भी धागे थे मैंने सब निकाले, सब बाहर किए हैं मैंने। गुरुपा ने धीरे 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 मेरे मंदिर से बहुत सारी चीज़ें निकलवाई हैं संगत जी। मेरे मंदिर को ठीक कर रहे हैं वो, मतलब जो भी उसमें अशुद्धियाँ थी उनको शुद्ध कर रहे हैं। हम इंसान लोग हैं, हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते, हमें लगता है सब ठीक है, बट नहीं, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे कोई लोटा है उसमें, या दिया है उसमें चिप पड़ा है, या डेंट, मतलब जिसे हम डेंट बोलते हैं, अगर वो है तो वो खंडित है, उसको चेंज करना है। तो ये सब मैंने किया गुरुपा के हुक्म से, और उसके लिए मैं बेअंत शुक्राना करती हूँ अपने परमात्मा का, कि जिन चीज़ों की हमें समझ नहीं थी, गुरुपा हमें वो सिखा रहे हैं चीज़ें, और मैं सीख भी रही हूँ पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा के साथ। और गुरुपा ने मुझे काफ़ी टाइम पहले कहा था कि तेरे मंदिर में ना एक लाल कपड़े में कुछ बंधा पड़ा है, वो पोटली निकाल, पोटली निकाल। कभी उन्होंने कहा अलमारी में पड़ी है, कभी उधर पड़ी है। और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम मंदिर अपना साफ़ किया था गुरुपा के कहने से, तब वो मुझे चीज़ दिखी थी, बट मुझे फिर उसके बाद मैंने उसको कहाँ रख दिया मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर आज अचानक से वो चीज़ मेरे सामने आई तो मैं एकदम से हैरान हो गई, और मैंने कहा गुरुपा से, मैंने कहा आप कितने समय से मुझे बोल रहे थे इस चीज़ को निकालने के लिए, और फाइनली आज वो मिल गई, गुरुपा की कृपा से, मेरे कान्हा की कृपा से। उनके लिए मैं उनके चरणों में अपना बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज वो नेगेटिविटी भी गुरुपा ने वहाँ से निकलवाई। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे कृष्णा। और सच बोलूँ तो वो देखो कहाँ से मिली है, मैं रख के भूल चुकी थी, और मुझे पहले लग रहा था कि मैंने वो निकाल दी है, जल प्रवाहित कर दी है, फिर निकाली नहीं निकाली, इसी कन्फ्यूजन में रही। लेकिन गुरुपा का पहले मुझे मैसेजेस आते थे, फिर बंद हुए, फिर आने शुरू हुए, फिर बंद हुए, अब फिर मुझे आ रहे हैं। तो मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं गुरुपा को बोल रही थी कि गुरुपा मुझे नहीं दिख रही, वो चीज़ नहीं मिल रही, मैं कैसे निकालूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन दिमाग में ये चीज़ थी। और आज मैंने जब श्रृंगार करने के लिए कान्हा का डिब्बा खोला तो वो लाल पोटली मुझे वहाँ कान्हा के वस्त्रों के नीचे से मिली, जिसके लिए मैं अपने कान्हा का, अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज मुझे वो फाइनली चीज़ मिल गई, और आज मैंने वो निकाली है। अभी जल प्रवाहित नहीं की है, उसको भी मैं जल प्रवाहित कर दूँगी, और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा का। और सच बोलूँ तो आज मन बहुत खुश है कि आज एक और नेगेटिविटी मेरे घर से बाहर निकली है। तो गुरुपा के चरणों में बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, मेरे दिल से शुक्राना, मेरी हर श्वास से शुक्राना। गुरुपा कैसे हमारा ध्यान रखते हैं। देखो जब तक वो चीज़ मंदिर से निकली नहीं थी, गुरुपा कॉन्टीन्यूसली मुझे वो मैसेजेस दे रहे थे, लेकिन मैं अनजान, मैं उस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी, और मैंने मंदिर भी 2-3 बार साफ़ किया, पर वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आई, क्योंकि मैंने कान्हा का वो डिब्बा खोला नहीं था वस्त्र वाला।
इस वजह से वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही। और गुरुपा मुझे लगातार बोल रहे थे नहीं वो तेरे मंदिर में ही है, या मुझे कह रहे थे एक अलमारी है उसमें, मैंने वहाँ भी 2-3 बार देखा पर मुझे वो चीज़ नहीं मिली। आज वो मिली और मैंने बाहर निकाल ली है। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, अपनी ती पे मेहर करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए, इस परिवार का ध्यान रखने के लिए। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है, अपने बच्चों को, अंकल जी को, अपनी मम्मी को, अपने परिवार को, सब आपके चरणों में रखा है। आप जो आपको सही लगे वो सब मेरे परिवार के लिए कीजिएगा। के साथ ही संगत जी आज का सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक नए सत्संग के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।